सबको जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। और आज फिर एक बार एक विषय को लेके मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है बहुत ही लोकप्रिय विषय है। और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु का जो पहाड़ी उपदेश है उसमें यीशु ने काफी कुछ अपने चेलों से बातें किया और उनको टीच कर रहा था इस वचनों से। और यीशु इस वचन के द्वारा आज हमसे भी बात करना चाहता है। और आज इस वचन को लेके मैं एक एक शब्द का, मत्ती जो 5वां अध्याय है उसका एक एक वचन का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पर डे एक एक करके उसका वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। और आशा करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में, इस चैनल में अगर नए हो, आपने अगर देखते भी हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि जो वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 3 में यीशु मसीह क्या कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो यहाँ पे कहता है यीशु कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। तो एक तरफ यहाँ पे दीन है और दूसरी तरफ धन्य है। मतलब यीशु मसीह धन्य किसको कह रहा है? अगर हम नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको लगेगा कि जो दीन व्यक्ति है यीशु मसीह उसको ही धन्य कह रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि अगर इसको डीप स्टडी आप करोगे, अगर इसकी हम गहराई को, इसकी गंभीरता को अगर हम नहीं समझेंगे तो आपको ये जो वचन है ना, इसको नॉर्मल ही लगेगा और ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा और जीवन भर सिर्फ धोखे में ही रह जाएंगे कि जो दीन व्यक्ति है परमेश्वर ने उसको धन्य कहा है। दैट्स इट, इतना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि दीन और नम्र दोनों में फर्क है। यीशु कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो नम्र और दीन हूं, देखिए दो वर्ड जब अलग अलग होते हैं तो बीच में और लगता है। और अगर और नहीं लगता है, अगर दोनों को एक साथ लिखा गया है तो इसका मतलब दोनों का जो वर्ड है वो सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे दीन अलग है, नम्र अलग है। जैसे 5वें में लिखा है नम्र, धन्य है जो नम्र है, तो वो नम्र अलग चीज है और दीन अलग चीज है। हालांकि लगता है कि दोनों बहुत काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन काफी हद तक अलग भी है। तो उसी का मैं बताने वाला हूं कि यहाँ पे यीशु मसीह धन्य किसको कह रहा है। धन्य यीशु मसीह उसको कह रहा है जो मन के दीन है। तो मन के दीन का अर्थ क्या है? मन के दीन का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना पूरा जीवन, वो जिसको कहते हैं ना पूरा यीशु के अधीन हो जाना, परमेश्वर के अधीन हो जाना, मतलब खुद को समर्पित कर देना उसके हाथों में। उदाहरण के तौर पे यीशु जब इस पृथ्वी पे था, जब तक इस पृथ्वी पे था, तो वो था तो परमेश्वर, लेकिन वो इस पृथ्वी में जब तक था वो 100% मनुष्य था। वो परमेश्वर के होने के बावजूद भी उसने एक भी शक्ति का इस्तेमाल उसने नहीं किया। मतलब परमेश्वर की शक्ति का इस्तेमाल उसने एक भी नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हम मनुष्य के लिए एक उदाहरण बनने के लिए आया था। क्योंकि हम मनुष्य के पास बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहाने होते हैं। क्या बहाने होते हैं? कि हम तो मनुष्य है, परमेश्वर तो हम है नहीं। तो जब पाप करते हैं तो पाप को इतने हल्के में हम ले लेते हैं कि हो ही जाता है, क्या करें, मनुष्य हैं, आदम की संतान है, ये सोच के हम बोल देते हैं। लेकिन यीशु को सब कुछ पता था, वो अनंत परमेश्वर है और पिता परमेश्वर। मैंने क्या कहा कि यीशु जब इस पृथ्वी पे था वो संपूर्ण अधीनता अपने पिता परमेश्वर से था, परमेश्वर के पास था। उसकी, यीशु मसीह अपने पिता के अधीन
संपूर्ण अधीन था पूरी तरह से। जैसा पिता उसको लीड करता था वैसे ही वो चलता था। तो उसी के बदौलत यीशु क्या कहता है कि पिता, जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूं तो मेरी नहीं सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर को पिता परमेश्वर को पता था कि मनुष्य जाति जब आदम की संतान है और वो जब पाप करेगी तो पाप को बहुत हल्के में लेगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पे एक उदाहरण बन के भेजा कि मनुष्य बनकर तुम एक उदाहरण बनो इनके लिए, ताकि उनके पास कम से कम ये बहाना तो ना हो कि हम मनुष्य बन के हम पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, पाप पे जय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि मैं मनुष्य होकर अगर मैं ऐसा काम कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। तभी तो प्रेरितों की किताब उसका 1:8 में अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि यहूदिया समरिया पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। गवाही दोगे नहीं लिखा, क्या लोगे? गवाही बनोगे। तुम मेरे गवाह बनोगे, मतलब उदाहरण बनोगे। एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हैं आप। पौलुस के लिए तिमोथी देख सकते हैं, यीशु के लिए 11 शिष्य, वैसे ही हम बहुत सारे नए नियम में उदाहरण है। तो जब हम देखते हैं ये चीज, तो इन्होंने क्या किया, संपूर्ण मतलब अपना जीवन परमेश्वर के पास सौंप दिया। आज आपको और हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो दीन का जो शब्द है ना, धन्य है वे जो मन के दीन है। ये दीन का मतलब यही है कि आप अपने तरीके से अब पृथ्वी पे नहीं जियोगे। आप हो तो सही इस पृथ्वी पर, लेकिन संपूर्ण चाहे कैसा भी फैसला हो आपके जीवन का, आप चाहे जॉब करते हो, आपकी शादी करने से पहले, या आपकी लाइफ के लेके, आपकी कुछ भी आप कर रहे हो, घर खरीदने से लेके, आपके कार खरीदने से लेके, आपकी जरूरतों को, हर चीज, एक एक चीज, आपकी बीमारी, आपके आपके आपकी हर लाइफ की एक एक प्रॉब्लम्स, आपको सिर्फ एक ही शब्द परमेश्वर को आपको कहना पड़ेगा। उसमें आपकी इच्छा नहीं, उसमें परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, मैं अपने तरीके से मैं इस पृथ्वी पे नहीं जीने वाला, तू जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर आपने मेरी इस बात को गौर किया तो ऐसे ही लोगों को यीशु कहता है धन्य है वे, शब्द को ठीक से पढ़िए, धन्य है वे। सबको धन्य यीशु ने यहां पे नहीं कहा। आज हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो धोखे में सेवक लोग धोखे में यही रखना कि यीशु ने सबको धन्य कहा। नहीं, धन्य परमेश्वर ने सबको नहीं कहा। धन्य उसी व्यक्ति को कहा जो मन का दीन है, और मन के दीन का मतलब जिसने अपना जीवन संपूर्ण परमेश्वर को दे दिया, जो अपने तरीके से नहीं उसकी तरीके से वो चलता है, जैसा चाहता है, जैसा वो लीड करता है, उसी के तरीके से, उसी के शक्ति के बदौलत, उसी के अनुग्रह के बदौलत वो इस पृथ्वी पे चलता है। वो अपनी शक्ति और अपने अपने तौर तरीके से नहीं। अगर आप चर्च में जा रहे हो, दान दक्षिणा दे रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो तो आप मन के दीन नहीं हो। आप मन के दीन नहीं हो। आप अपने आप को धोखे में रखा हुआ है आपने। आप अपनी बदौलत जीते हो, अपने मर्जी से जीते हो, अपने मर्जी से घर चलाते हो, अपने मर्जी से पैसों को यूज करते हो, अपनी मर्जी से अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, उनको चलाने की कोशिश करते हो। अपने मर्जी से आपने एक जॉब किया, आपने अपने मर्जी से वो हर काम करने की कोशिश किया जो आपको ठीक लगता है। उस वक्त आप परमेश्वर को भूल जाते हो। लेकिन अगर आप उस वक्त परमेश्वर को भूल गए तो परमेश्वर की नजर में आप धन्य नहीं हैं, धन्य नहीं हैं, ब्लेसेड नहीं है आप। ब्लेसेड वही है, इसे शब्द को ठीक से पढ़ो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। यहां पे लिखा है धन्य है वे, ये सिंगुलर वर्ड है। धन्य है वे जो मन के दीन है,
वही स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो अधीनता में परमेश्वर का रहता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकता है। संपूर्ण जीवन जब वो एक व्यक्ति टोटल संपूर्ण जीवन अपना परमेश्वर को दे चुका है, उसके उनके तौर तरीके से, परमेश्वर के तौर तरीके से जीता है, तो ऐसो का यीशु कहता है कि ऐसो का ही स्वर्ग का राज है। और यही टीचिंग वो अपने शिष्यों को दे रहा था। सबसे पहला पहाड़ी उपदेश का सबसे पहला वचन है ये, धन्य है वे जो वन के दिन है। तो आशा यही करता हूं कि आपने इस वचन को बहुत गहराई से और बहुत स्पष्ट शॉर्ट में आपने समझा होगा। और इस वीडियो को खूब शेयर करना। और अगर मेरे चैनल में फिर से कह रहा हूं नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वीडियो अपलोड हो जाए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय मसीह।